हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल वंदना काव्य में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनिए माघ मास महात्म का अध्याय 8। यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, उस समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार को नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्त्र देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का हमेशा दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह भी नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्व से शोभित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप और तीर्थ करते हैं, वह जितेंद्रिय है। वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्य भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बूढ़ी योनि को नहीं पाते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियत पूर्वक का तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से कभी नहीं लौटता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तन के समान समझने वाला, ऐसे लोग भी नरक को कभी नहीं भोगते। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं, जो मन से कभी भी परम स्त्री का चिंतन नहीं करते, वे दोनों लोकों को अपने अधीन करते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जो माता पिता की सेवा देवता के तुल्य करता है, वह यम द्वारा नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तब यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णवों को मेरे पास मत लाना। हे वैसे पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्री गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। इसके अलावा जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इस दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने ही रहते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियाँ उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बर धारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। यह सुनकर विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा मन
अति प्रसन्न हो गया, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। आप कृपा करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब वे कुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में सालक नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह। उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिसके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमा थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया और निर्मोही, चित, माय, ध्यानिष्ठ और गुणा तक ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। यह सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और अहंकार सबको जीत लिया था। बस 4 अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। यह चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तूने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आँखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए। मैं सनातना, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला है सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मा ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र बिकुल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गौ दान का फल प्राप्त करता है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिण स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मणी को वे वैसे ही हरण कर लाए जैसे गुरूर अमृत कलश को ले आए थे। स्वयं वर ने 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जीती सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा।
तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शास्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रश्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिक सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों की क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल शरीर से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र मासरंगा की तब उन्होंने भौमासुर से पुत्र भक्त दत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमा मासुर द्वारा हर कई लाई हुई बहुत सी राज्य कन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललना के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 101 पुत्र उत्पन्न किए। जब काल यवन जरासंध और साल्वाधि ने सभी सेनाओं से मथुरा और द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इन 18 अक्षम सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंशरूप प्रधुमन आदि के बल से बढ़े हुए यादव का दूस दल बना ही हुआ है। जब यह मधुपाल से मतवाले होकर लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर यह स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। ये सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुष का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उत्तर में जो अभिमन्यु ने पौरव वंश का बीज स्थापित किया था वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वो भी श्री कृष्ण की अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा कर हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वत्थामा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी वन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतः यादव को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रिया के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समायोजित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। यह भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन है और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनि ईश्वर को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाशी भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भावी वश वृषभ भोज और अधंक वशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गाय दी। भागवत भक्ति से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप आयत होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है,
या आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचर करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पुत्र हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार आगता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य योग माया का आश्रय लेकर सहन, और जिस प्रकार वे ईश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रेम होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के देव कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशविन के मुकुट मणि श्रीहरि की लीला अमृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्रीहरि ने इन लोगों को लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें इस सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है द्विज, और उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने व्यास जी के मुख से उन नीच वर्ण के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सौलभ सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणवान से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद महात्मा गण भी आप जैसे साधु के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब मनुष्य के प्रेम प्रवेश करते हैं तब उनके संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थ की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उसमें भी विशेष सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्य की बुद्धि को भगवान की कथाओं की लोक और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भागवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अनन्य विषय से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उस सोचनीय के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो आपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रखते हैं। हाय काल, भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्र जी, आप दिनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारा भूता परम कल्याणकारी पवित्र कृति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम, कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मित्र जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यहाँ कहा। श्री मित्र जी बोले, साधु स्वभाव विद जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सीयूष फैले। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यमी हैं। मंडन ऋषि का साफ होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के बीड़ी से उनके भाई विचित्र बीड़ी की भोग
पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया था। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधार समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्व परमात्मा ही थे। न दुष्ट था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी वही थे, क्योंकि इनकी इच्छा अकेले रहने की थी। वही दुष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असक्त के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असक्त नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियाँ ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृश्य और दृश्य का अनुसाधन करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। महाभाग्य विदुर जी इस भाव रूप अनुचरणीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब वह त्रिगुण में माया सुख को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रिया में परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। मिथ्या ज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने सूक्ष्म स्वरूप के स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर सदाभास गुण और काल के अधीन उस मत्स्य ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपनी रूपांतर किया। मत्स्य के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार से राजस और तमस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहम तत्व में विकार होने पर वकार अहंकार से मन और जिनसे विषयों का ज्ञान होता है वे इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता हुए। तेजक अहंकार से ज्ञान इंद्रिया और कामेंद्रिय हुए तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन मात्र हुआ और उससे दृढ़शास्त्र रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब फिर काल माया और चिदाभास से योग से स्पर्श 3 मात्र हुआ और उससे विकृत होने पर उसमें वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूप तन मात्र की रचना की और उसे संसार का प्रकाश तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु एक तेज ने काल माया और चिस के योग से विकृत होकर रस तन मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। धर्मात्मा पांडव कौरव के षड्यंत्र से धूत में इंद्रप्रहस्त हार गए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफ़ी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था किरमी राक्षस। उसने कहा, ओ मेरे भाई बकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूँगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरव के छल प्रचंड से जला भुना था, क्रोध में उबल रहा था। उसने कर्मिर को मिसलकर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े। जलाशय के किनारे पहुँचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर लगे रोने। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ। न मैं जुआ खेलता न ये विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यंत्र साय गृह मुनि के रूप में विचलन करते थे।
जहाँ शाम हो गई वहीं घर खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे किसी मंदिर में या बस्ती में आप निरहस्त भाव से मौन होकर विचलन करते रहे। एक कल्प में आप प्रभात क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्ष तक यज्ञ करते रहे। जैसा कि गीता में है, यज्ञों में सर्वोपरि जप यज्ञ है। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रभाव के योगाग्नि संयमाग्नि ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। अर्जुन, भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति कल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर ले, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाले हैं। एक कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ है, हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडवों के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े, क्योंकि कुरुवंशियों तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती। दुर्योधन भुन भुनाया कि इस महात्मा ने तो नाक में दम कर रखा था। शकुनी बोला, नहीं भैया, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं, श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्था करो। दुर्वासा बोले, यह क्या बड़बड़ कर रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान, यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा ने कहा, ओह, ऐसा भाई स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे। अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, राजन, हम स्नान संध्या कराते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट ही इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लेना। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे, अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने की प्रभु रक्षा करे, इन महात्माओं को कहाँ से खिलाओ। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोर की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिलाओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप ही लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा। भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ, देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा रह गया था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने उस चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारे आने लगे। दुर्वासा ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहाँ क्या खाएंगे। ऐसा करते हैं, चलो निकल चले। वह शिष्य मंडली के साथ चुपचाप खिसक गए। विलम्ब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं, नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दे, वे
विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बतलाइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है, देखते नहीं हो मेरे जीवन में भी कितने उतार चढ़ाव है। पूतना, उघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध, जल यवन। अर्जुन ने कहा, केशव, आप तो आप ही का आसरा है। भगवान ने उन सबको धैर्य बधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर विदित होता है। भगवत स्वरूप में स्थिति के पश्चात महापुरुषों के यहाँ यह व्यवस्था स्वतः हुआ करती है। यही योगेश्वर के लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे। श्री कृष्ण गीता के आलोक में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखते हैं, पर अन्यथा कहते हैं अर्जुन उन्हें कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं। तो भारत की अधिकांश जनता उन्हें भगवान के रूप में पूजती है। अतः आपकी जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण कौन थे। श्री कृष्ण महायोगेश्वर है, भगवान है, योगी वह क्रिया है जिस पर चलकर साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उसी समय वह भगवान के स्वरूप की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान को जानते ही योगी भी योगेश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। उसका सेवक एवं जीत भाव तिरोहित हो जाता है और स्वामी ही सदा सदा के लिए शेष बचता है। गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों के पश्चात अंत के जन्म में तथ्य साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। ज्ञानी मेरा साक्षात स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है, भगवानमय है, क्योंकि वह मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ऐसे ज्ञानी भक्त श्री कृष्ण की स्थिति में कोई अनंतर नहीं है। अतः कहना न होगा श्री कृष्ण महायोगेश्वर प्रताप महात्मा ही थे और तत्वज्ञ महात्मा भगवान होता है। भक्ति के द्वारा कोई भी मनुष्य भगवान की महिमा को व्यक्त कर सकता है। महात्मा श्री कृष्ण ने गीता शास्त्र में यत्र तंत्र सर्वत्र अपना परिचय दिया। टीकाओं में न जाकर योगेश्वर श्री कृष्ण की मूलवाणी पर दृष्टिपात करें तो श्री कृष्ण के स्वरूप को लेकर भ्रांति नहीं होगी। गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रति वाले महापुरुष के लक्षण बताए और फिर ऐसे महात्माओं के समक्ष अपने को ही घोषित किया। वे कहते हैं, जो पुरुष मेरे द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म को नहीं करता, श्री कृष्ण केवल आराधना को ही कर्म मानते हैं, वह पापायु पुरुष व्यर्थ जीता है। किंतु जो पुरुष आत्मा में ही रत तृप्त तथा संतुष्ट है, उसके लिए कर्म की अर्थात आराधना की आवश्यकता नहीं है। समय द्वारा कर्म को किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से हानि ही है। इस स्थिति को बिना कर्म किए कोई नहीं पाता। जनक इत्यादि भी इसी कर्म को करके परम सिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे पुरुष केवल लोक छीनक अथवा लोक कल्याण के निमित्त ही स्वयं कर्म में व्यस्त हैं। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण ऐसे महात्माओं से अपनी तुलना करते हैं। कौन कहते, मुझे भी प्राप्त होने योग्य किंचित मात्र वस्तु अब अप्राय नहीं है, अर्थात मैं भी आत्म तृप्ति हूँ। महात्माओं की तरह मुझे भी अब कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पिछले वालों के हित की इच्छा से मैं भाली प्रकार कर्म में बरतता हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण ने महापुरुषों से अपनी तुलना करते हुए संकेत किया कि वे भी भागवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष हैं। 2 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील, न सूखने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, नित्य व्यापक, अचल और सनातन है। इसी आत्मा को साक्षात जानना ही सनातन धर्म है। किंतु ऐसी आत्मा सर्वे है जो खोजा जिसे जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को इन विभूतियों से युक्त तत्वदर्शियों ने देखा। साधारण लोगों को आत्मा के गुण धर्म दिखाई नहीं पड़ते। प्रायः शोक, संताप और मृत्यु का कारण इच्छा और रोग दोष की दिखाई पड़ते हैं। किंतु श्री कृष्ण आत्मा को उपरोक्त विभूतियों के साथ जानते हैं। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था भागवत कथा। सर्वप्रथम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि, दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का योग पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था,
तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। तभी वे भगवान की प्रेरणा से संन्यास मार्ग को निकल पड़े। उस समय उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, पुत्र पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी अपने वैराग्य ध्यान में तन्मय थे। उनके तन्मय होने के कारण उस समय वृक्षों ने श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। इसे सर्वभूतेषु निवर शौनक जी ने नैमिष सारनाई क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा कि हे महामुनि सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस महामोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेश से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। हे महामुनि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा स्वास्थ्य साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव मुनि ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का प्राप्त होने के त्रास का अंत्यातिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रधान चुन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए। तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ अभी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत स्वरूप कथा अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांठ और कहाँ महामूद मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्हें शक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भागवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चित किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया प्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनका आदि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचलन सब नारद जी का सनका आदि के साथ शिव कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई।
सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंता कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका क्या कारण है, कृपया हमें बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचर रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा। अब यहाँ सत्य, तप, शौच अर्थात बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वे वीरक है, किंतु स्त्री धन आदि सभी की लालसा करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कल मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यौनों अर्थात अधर्मों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। मैं इस समय यहाँ न योगी हैं, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न कोई सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी क्रय विक्रय में लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्री पुरुष उपभव जलीय। सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खीन मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयास करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों उसे पंखा झड़ रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, सुनिए महात्मा जी, क्षण भर यहाँ ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी दूर कर दीजिए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। मनुष्य का जब महान भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यह दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। यह ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही यह ऐसे जर्जर हो गए हैं और यह देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। यह सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवी के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। हे तपोधन, आप ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रस है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मानव ईश्वर की संतान है। मनुष्य मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। दो भेदभाव, छुआछूत, कैसे सुख रहित क्षण भूकंप, किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य सिरधारी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है
तथा जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। वास्तव में मनुष्य का स्वभाव इन्हीं दो प्रकारों का है। जैसी वृत्ति वैसा ही वह मनुष्य है। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। मांगना ही है तो भगवान से मांगो। इंद्र से स्वर्ग मांगोगे तो वह कदापि नहीं देगा। जब जब उसे लगा कि कोई महर्षि उसका पद लेना चाहता है तो उसने विघ्न ही डाला। किसी साधारण दुकानदार से मांगोगे तो वह बहुत देगा, मुट्ठी दो मुट्ठी देगा। जिस दिन उसकी गद्दी मांगोगे वह भगा देगा। लेकिन भगवान देते हैं तो अपनी भगवता ही दे देते हैं। फिर कुछ मांग